नमस्कार दोस्तों। तो आज हम टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हर एग्जाम में टिश्यू से क्वेश्चन आते हैं। और अभी जो हाल ही में आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हुआ है, उसमें टिश्यू से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक होता है, बच्चों से इसमें क्वेश्चन नहीं बनते हैं। देखिए, पहले आप जानिए कि टिश्यू होता क्या है, ऊतक और टिश्यू होता क्या है। तो टिश्यू होता है एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं को ही क्या बोला जाता है, ऊतक बोला जाता है। एक समान कार्य का मतलब ये होता है कि जैसे आप देखिए, किसी का काम बटा है, मतलब जैसे आप ये सोचिए कि जैसे पुरुष वर्ग को एक साइड कर दिया गया, महिला वर्ग को एक साइड कर दिया गया, तो उसी प्रकार से जो एक समान कार्य करेंगे उनको क्या बोला जाएगा, एक समान कार्य करने वाले जो कोशिकाएं होने वाली हैं उन्हीं को ही टिश्यू बोला जाता है। बहुत साधारण भाषा में आप याद रख सकते हैं कि एक समान जो कार्य करने वाली कोशिकाएं हमारी होती हैं उन्हीं को ऊतक बोला जाता है, तो टिश्यू बोला जाता है। ठीक है। और ये होती कितनी प्रकार की हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है, ये दो प्रकार के होती हैं। कितने प्रकार की? दो। एक होता है पादप ऊतक, मतलब हमारा जो प्लांट टिश्यू होता है, पौधों में जो पाया जाता है, तो ये आपका प्लांट टिश्यू होगा। और एक होता है हमारा एनिमल टिश्यू, मतलब जंतु ऊतक होता है। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, प्लांट टिश्यू और एक होता है आपका एनिमल टिश्यू होता है। मैं आज इस वीडियो में आपको पादप ऊतक नहीं पढ़ाने वाला हूं, सिर्फ एनिमल टिश्यू मतलब जंतु ऊतक के बारे में पढ़ाने वाला हूं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका भी पूरा डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जंतु ऊतक क्या होता है। जंतु ऊतक चार प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? चार प्रकार के जंतु ऊतक पाए जाते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है हमारा पेशी ऊतक, मतलब मसल्स टिश्यू होता है। दूसरा होता है तंत्रिका ऊतक, जिसे न्यूरॉन टिश्यू बोला जाता है। तीसरा हमारा होता है संयोजी ऊतक, जिसे कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। और चौथा होता है हमारा वसा ऊतक, या इसी को उपकला ऊतक बोला जाता है। ठीक है। क्या होता है? वसा ऊतक या उपकला ऊतक होता है। अब देखिए, एक एक को बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, साधारण भाषा में और डायरेक्ट आपका क्वेश्चन का उदाहरण देता है कि एक किसका, मतलब कौन से कनेक्टिव टिश्यू का मतलब रिलेटेड है। अब देखिए, पेशी ऊतक होता क्या है। पेशी ऊतक का काम क्या होता है, बच्चों को अगर ये समझ में आ जाए ना, तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पेशी ऊतक का काम होता है चलना फिरना। क्या होता है? चलना फिरना होता है। क्या होता है? चलना फिरना। देखिए, पेशी ऊतक में भी आपको कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तीन प्रकार का पेशी ऊतक हमारा पाया जाता है। कौन कौन सा पेशी ऊतक होता है? एक होता है हमारा रेखी पेशी पेशी ऊतक, एक होता है अरेखी पेशी ऊतक होता है, और एक होता है हृदय पेशी। कैसा होता है? हृदय पेशी। तीन प्रकार के टोटल पाए जाते हैं। तो जो रेखी पेशी होता है, क्या होता है? रेखी पेशी का मतलब ही क्या होता है? तो रेखी पेशी में हाथ पैर, क्या होता है? रेखी पेशी मतलब हाथ पैर चलना। एक किस प्रकार से होता है? रेखी पेशी जो हमारा होता है इच्छा के अनुसार होता है। अगर आप चाहेंगे तो चलेंगे, अगर आप नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप चलना चाहें तो चलिए, हाथ चलाना चाहिए तो चलाइए, हाथ नहीं चलाना चाह रहे हैं तो ना चलाइए। ये आपका रेखी पेशी होता है। कैसा होता है? रेखी पेशी होता है। और किसका है? अभी हम पेशी ऊतक का पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आपका कौन सा होगा? रेखी पेशी जो होता है, तो वो क्या होता है, एक आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी इच्छा है चलिए, ना इच्छा हो तो हाथ को मत हिलाइए। ठीक है। अब देखिए, दूसरा होता है अरेखी पेशी। अरेखी पेशी का मतलब क्या होता है कि आपके इच्छा के ऊपर कोई डिपेंड नहीं है। आपकी इच्छा के ऊपर वो मतलब कंट्रोल नहीं है कि आप चाहेंगे तो करेंगे, आप नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। देखिए, इसमें क्या होता है? पेट, आंत और मूत्राशय। देखिए, पेट में आपने जब खाना खाया, तो क्या आपके कहने से आप जब तक रोक के रखेंगे तभी खाना पचेगा। मतलब आपने जैसे खाना खाया, अभी सोच लीजिए कि आज का खाना मैं आज नहीं पचाऊंगा, कल पचाऊंगा, तो खाना ऐसा कभी होगा? आप खाएंगे, खाना वो पचना है, वो मतलब क्या है, आपके इच्छा के अनुसार नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही पचने वाला है। ठीक है। इसी प्रकार से आंत, आंत का जो कार्य है, क्या आपके कहने से आंत काम करेगा? जब चाहेंगे तो बंद कर देगा? नहीं, वो क्या है, अपनी इच्छा, आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करने वाला है। इसलिए कौन सा होगा? अरेखी पेशी होने वाला है। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा? 100% बनेगा। दूसरा है, देखिए तीसरा है मूत्राशय। मूत्राशय, अगर आपको वॉशरूम लगा हुआ है तो क्या आप रोक पाएंगे? नहीं। बहुत से लोग बोलेंगे कि अब मैं तो रोक लेता हूं। नहीं, एक गलत चीज है, रोक नहीं सकते। कुछ मान लीजिए 2-4 मिनट के लिए रोक सकते हैं, या 10-15-20 मिनट के लिए रोक सकते हैं, लेकिन आपके मन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। तो हम दूसरा पढ़ चुके आरेखी पेशी। कौन सा हो गया हमारा? आरेखी पेशी हो गया। तीसरा होता है हमारा हृदय पेशी। क्या होता है? हृदय पेशी। तो हृदय का भी क्या काम होता है? चलाना, मतलब उसको पंप कराना। अगर आपको जीवित रहना तभी तो पंप करेगा। तो ये हमारा किससे हो जाएगा? हार्ट से रिलेटेड हो जाएगा, हृदय पेशी। ठीक है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? चलना फिरना होता है। तो हाथ पैर चलाना रेखी पेशी हो जाएगा, और पेट, आंत और मूत्राशय मतलब इसकी गति कराना क्या हो जाएगा? आरेखी पेशी। और हृदय पेशी, हार्ट को पंप कराना क्या हो जाएगा? हमारा हृदय पेशी हो जाएगा। ठीक है। हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इससे क्वेश्चन आएगा तो बन जाना चाहिए। ठीक है। तंत्रिका ऊतक दूसरा हमारा होता है। कौन सा? तंत्रिका ऊतक होता है, जिसे न्यूरॉन टिश्यू बोला जाता है। अब न्यूरॉन टिश्यू का काम क्या होता है? सीधा काम, उसको पहले फोकस करिए। काम का मतलब ये होता है न्यूरॉन टिश्यू का कि आपका काम है कि संदेश भेजना।
जैसे आपने आग कहीं लगी हुई है और आपने हाथ रख दिया, तो आपका हाथ क्या होता है, अपने आप खिंच जाता है कि नहीं खिंच जाता, कैसे खिंच जाता है, कभी आपने सोचा? वो एक संदेश होता है, क्योंकि हमारी कोशिकाएं क्या करती है, ऊपर संदेश, अगर संदेश भेजती है न्यूरॉन के ऊपर जाता है, और जैसे ही संदेश जाता है उससे हमारा हाथ हट जाता है। तो ये क्या है, दिमाग। देखिए दिमाग आपका रीढ़ की हड्डियों में पाया जाता है और नसों में। नसें क्या करती हैं, संदेश भेजती हैं, क्या करती हैं, संदेश भेजती हैं। और हमारी हड्डियों में कौन सा पाया जाता है, तंत्रिका ऊतक पाया जाता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, संदेश को भेजना। ठीक है, अगर आप तंत्रिका इससे आएगा तो आपसे बन जाएगा, तंत्रिका ऊतक से क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा ना। ठीक है, चलिए अगला हमारा है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। इसका मेन कार्य क्या है, जोड़ना, मतलब दो लोगों को जोड़ना, सीधी सी बात है। ऐसा समझिए कि दो लोगों को जोड़ना, तीन लोगों को जोड़ना, इसका काम क्या है, शरीर को जोड़ना। शरीर को जोड़ना मतलब जैसे देखिए कई सारे जैसे घर बनाते हैं, तो ईंटा, सीमेंट, गिट्टी सब लगा के और क्या करते हैं, उससे घर जोड़ जोड़ के घर बन जाता है। उसी प्रकार से इसका काम क्या है, शरीर को जोड़ना। जैसे हमारा कहाँ पाया जाएगा, हड्डियों में, हमारे बोन्स में। कहाँ पाया जाएगा, हड्डियों में। हमारे रक्त में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ब्लड में। ब्लड में पाया जाता है। ब्लड में ही लसिका होता है, क्या होता है, ब्लड में लसिका उपस्थित होता है, तो लसिका में पाया जाता है। इसको याद रखेंगे, रक्त से रिलेटेड ब्लड है तो ब्लड से रिलेटेड लसिका है, तो ब्लड भी होगा और लसिका भी होगा। और हमारे नाक और कान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो हमारे नाक और कान में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा संयोजी ऊतक कहाँ पाया जाता है। डायरेक्ट पूछेगा हड्डी में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो आपसे बन जाना चाहिए संयोजी ऊतक। क्या है, जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, रक्त में क्या पाया जाता है, रक्त भी जोड़ने का काम कर रहा है, संयोजी ऊतक। लसिका में भी संयोजी ऊतक, और नाक और कान में भी आपका संयोजी ऊतक होने वाला है। अब हमारा लास्ट ऊतक आया। लास्ट ऊतक हमारा कौन सा है, वसा ऊतक या उपकला ऊतक आता है। क्या है, वसा ऊतक या तो उपकला ऊतक। ये होता क्या है, इसका मेन काम होता है चर्बी जमा करना। क्या होता है, चर्बी जमा करना। इस ऊतक का ही काम होता है चर्बी जमा करना। अब चर्बी का मतलब आप लोग खुद ही जानते होंगे, अगर जैसे कोई मोटा है तो उसके अंदर मतलब चर्बी ज्यादा है, वसा ज्यादा है कि नहीं है। कभी कभी जैसे किसी का पेट बाहर निकलता है तो क्या निकलता है, चर्बी बाहर निकलती है, तो क्या है, एक प्रकार से वसा बाहर निकलता है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर किसी के अंदर ज्यादा वसा है तो उसको ठंड कम लगेगा। इसलिए इसको ये भी बोला जाता है, अगर चर्बी ज्यादा होगी तो आपको ठंड कम लगने वाली है। इसलिए कभी आप लोग देखे होंगे, दुबला पतला कोई आदमी होता है तो उसको ठंड ज्यादा लगती है, और कोई मोटा हेल्दी थोड़ा अच्छा रहता है तो उसको ठंड कम लगती है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लोग खुद ही जानते होंगे अच्छे से कि जैसे लेडीजें होती हैं, लेडीजों में ज्यादा पाया जाता है वसा, 20% पुरुषों से ज्यादा पाया जाता है, तो उनको ठंड कम लगता है। क्या होता है, उनको कम ठंड लगता है। तो देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है, पेट में हमारे पाया जाता है। जब अगर पेट निकलने लगेगा तो क्या होता है, पेट में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है ये वाला ऊतक, पेट में। उपकला ऊतक कहाँ पाया जाएगा, पेट में। हमारे जांघ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जांघ में। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है, हमारे जांघ में। जांघ में भी अच्छा खासा वसा होता है, अपने खुद आप अपने से आजमा लीजिए, तो आपके जांघ में भी पाया जाता है। कूल्हे मतलब हिप में, आपके हिप में भी ये उपकला ऊतक पाया जाता है। और महिलाओं का जो स्तन होता है उसमें भी पाया जाता है। तो हालांकि ये क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। मैंने सब आपको एक बार बहुत अच्छे से बता दिया है, तो आप लोग इसका क्या करिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर इसको एक बार पढ़ लेंगे जिस प्रकार से मैंने पूरा बताया हुआ है, ये 10 मिनट की वीडियो आपको कारगर होने वाली है। यूट्यूब पर आप जाकर ढूंढेंगे, इतना सरल और सबसे साधारण भाषा में कोई नहीं बताया है। अपने दैनिक दिनचर्या में जिस प्रकार से यूज होता है, आप उसको इस प्रकार से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन कभी भी आपसे गलत नहीं होने वाला है। और रही बात इसका जो सेकंड है, प्लांट टिश्यू, अगर आप लोग इसमें कमेंट करेंगे और अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द मैं इसमें डाल दूंगा, जिससे क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं पेपर में, और इससे पेपर में पूछे जाते हैं हर पेपर में, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है और बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं जल्द जल्द इसका वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।